किया जाता है जो अविनाशी प्रीत में विनाशी भर जाता है। आप लोग बड़े अच्छे विद्वान हैं, समझ रहे हैं, बड़ा संतोष है। हम गांव के गंवारों के बीच में नहीं बोल रहे हैं। आप लोग सभी बुद्धिमान होने के साथ विद्वान हैं, अब विद्वान होने के साथ आप अच्छी समझ वाले हैं। बुद्धिमान और विद्वान तो आजकल वैज्ञानिक भी है जो चंद्रलोक तक पहुंच गया, और चंद्रलोक तक पहुंचने वाला सारे संसार को, देश के समग्र देश को एक अणुबम से विध्वंस करने वाला अपने तक न पहुंच पाया। ये विज्ञान, ये भौतिक विज्ञान, एक आध्यात्मिक विज्ञान, यहाँ चर्चा सुनते आध्यात्मिक विज्ञान। आध्यात्मिक विज्ञान का विकास जिस विकसित बुद्धि में होता है वो अभी कमी है। हम लोग उस बुद्धि को प्रकाशित करें भगवान के मतानुसार। दूरेण हेवरं कर्म बुद्धि होगा धनंजय। अर्जुन सरीखे महावीर महात्मा प्रतापी महारथी, भगवान जिनके साथी, कितनी उम्र बीत गई थी, अर्जुन भी ये अधिकार प्राप्त न कर पाए थे। उनकी बुद्धि मन के पीछे चल रही थी, मन इंद्रियों के पीछे चल रहा था, इंद्रियां शब्द स्पर्श सुख के पीछे चल रही थी। वही हमारी तुम्हारी सबकी दशा है। उल्टा हो रहा, यात्रा उल्टी हो रही। सत्य की और सत्य से दूरी कभी नहीं हुई, सत्य से दूरी होगी भी नहीं। परमात्मा से अलग कभी ना हो सके, न हो पाएंगे। आज तक संसार परमात्मा से अलग नहीं हो सका, लेकिन परमात्मा का आत्मा, जीवन आत्मा का अंश जीवात्मा परमात्मा से विमुख हो रहा। तब संत तुलसीदास जी के शब्दों में हम पढ़ते हैं, सन्मुख हो जीव मम जबहि। जब कभी पापी से पापी, अधर्मी भी नित्य प्राप्त परमात्मा के इसी क्षण सन्मुख हो सकता है। तब जब ये सब चर्चा बुद्धि समझ में आ जाए तब अभी सन्मुख हो सकते हैं। किससे? जिसे विमुख है, दूर नहीं हुए परमात्मा की, इसलिए यात्रा न करनी पड़ेगी। धोखा न खाना, परमात्मा कहीं चल करके न मिलेगा, परमात्मा सत्य आनंद कहीं जा करके न मिलेगा, परमात्मा सत्य आनंद किसी के द्वारा नहीं मिलेगा। जो मिला ही हुआ है वो कहाँ मिलेगा? मिला ही हुआ है इसका बोध हो जाए। आंखों से न होगा, कानों से सुनने से न होगा। हमारे ऋषियों के कितने वेद वाक्य सुंदर हैं। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो, ये प्रवचन करने वालों को भी नहीं मिलेगा, ये सुनने वालों को भी नहीं मिलेगा। नायमात्मा प्रवचने न लभ्यो न मे दया। अरे बड़ी अच्छी बुद्धि वालों को भी नहीं मिलेगा। बड़ा गड़बड़ कर दिया, गड़बड़ नहीं, यथार्थ कह दिया। बड़ी अच्छी बुद्धि वालों को नहीं मिलेगा। तो किसको मिलेगा? जिनका अहं के आकार जब समर्पित हो जाएंगे तब मिला मिलाया दिखेगा। अहं के आकार, ये शब्द बहुत गंभीरता पूर्वक समझ लेना अभी के लिए, या कभी जरूरत पड़े तो कभी के लिए। अभी समझो, अभी तो मुक्ति की जरूरत किसी को यहाँ है नहीं। अभी तो यहाँ भक्ति चाहने वाला कोई आया नहीं। बहुत लोग कसमसा रहे होंगे कि आए इसीलिए, बिल्कुल झूठ। न तो आप भक्ति चाहते, न तो आप मुक्ति चाहते। यहाँ तक कि अशांत होते हैं फिर भी आप शांति नहीं चाहते हैं, उसकी ओर में आप सुख चाहते हैं। सुख चाहते, सुख चाहने वाले को शांति नहीं मिलेगी। सुख चाहने वाला संसार की ओर भागेगा और भाग रहा है। सुख चाहने वाला सामान चाहेगा, धन चाहेगा, संयोग चाहेगा, इच्छानुसार भोग का सुख चाहेगा। और अब अवस्था आप लोगों की अधिक बीत गई है तो समाज में मान चाहेगा, मान। और शरीर छूटने के पहले हमारा पत्थरों में नाम हो जाए, कहीं नाम हो जाए, नाम चाहेगा। चाहे भगवान से मिले चाहे शैतान से मिले, सारे संसार अपनी चाह मचा रहे। जहाँ है वही ठहर जाए, देर से नहीं, जहाँ है वही ठहर जाए। पता लगाए हम हैं कहाँ। तो ये न कहते हैं लखनऊ के किसी हम हाल में बैठे, लखनऊ में और इस भवन में बैठा हुआ आपका शरीर, आपका शरीर जहाँ बैठा है यहाँ आप नहीं। शरीर यहाँ बैठा हुआ करे, आप वहाँ हैं जो आपके मन में भरा है। मन में भरा है वहाँ आप, और वहाँ से उठ करके वही जाएंगे जो मन में भरा है, उठ के वही जाएंगे। तो क्या यही बैठे रहे? बैठे रहने का प्रश्न ही नहीं। अपने को जो मन बुद्धि के आगे मन के पीछे दौड़ा रहे हैं, ठहर जाएं। ठहरेंगे तो परमात्मा में, बड़ा छोटा सा वाक्य है, ठहरेंगे तो परमात्मा में, चलेंगे तो संसार में।
ये भूलना नहीं चाहिए। तो चले तो संसार, ठहरे तो परमात्मा। हमारे संतों के कैसे कैसे वाक्य हैं, बड़े सुंदर। तो आप लोग थोड़ा सोचो, ये मनमानी बातें नहीं कही जा रही हैं। गुरुजनों के वाक्य जो हमने सुने हुए आपके भीतर दोहरा रहे। कल एक शब्द आपके सामने कहा था, बड़ा कड़ा शब्द था, आपने शायद बहुत लोगों ने सुना भी न होगा और हमने कभी कहा भी नहीं। हमें तो जैसा बताया जाता है वैसा हम कहना शुरू कर देते हैं। ये पथिक कुछ नहीं, पथिक और तुम बराबर ही, लेकिन पथिक के पीछे जो प्रकाश है वो तुम्हारे पीछे भी प्रकाश हो जाना चाहिए। पथिक के पीछे नहीं, पथिक की बुद्धि के पीछे जो ज्ञान प्रकाश है। आप स्वतंत्र हैं, उस ज्ञान में अगर बुद्धि को स्थिर करें तो जैसा हम देखते हैं वैसा आप देख सकते हैं। कोई पराधीनता नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं, ठहरने की जरूरत है, करने की भी जरूरत नहीं। अगर आपकी समझ में आ जाए, देखने के लिए कुछ करने की भी जरूरत नहीं। आप थोड़ा विचार करिए, बहुत सावधान हो जाइए, 1 मिनट से शुरू करिए, बढ़ाते चले जाइए, 15 मिनट ठहरिए, आध घंटा ठहरिए, दिन में कई बार ठहरिए। ठहरे तो परमात्मा, चले तो संसार, इतना शब्द याद है। जहां ठहरे वही चेतनात्मा, वही परमात्मा, और जहां चले वही संसार। ये तो याद नहीं रहेगा, याद न रहेगा भैया। चलोगे तो भूल जाओगे कि क्या सुना था, लेकिन चलो तो याद रहे। चल रहे हैं संसार में, ठहरे हैं परमात्मा में। परमात्मा में ठहरना नहीं है, देखना है कि हम परमात्मा में ठहरे ही हैं। और संसार में चलना बंद नहीं करना है, देखना है कि हम संसार में शरीर मन इंद्रियां चल रही हैं। ये साधना होगी। शरीर, इन 5 ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार जहां चल रहा है उसका नाम संसार है। चलने दो इसको, रोको नहीं, चलने दो। खाली देखो ये चलने वाला प्रकट संघात है और रुकने वाला ये चेतन तत्व आत्मा, अहंकार आत्मा में रुक जाए, तब आकार समाप्त हो जाए। तब ये बड़ी सूक्ष्म बात है, आप जल्दी मत करें कि हम समझ गए। अहम शब्द और अहंकार शब्द में बड़ा अंतर। अहम तो परमात्मा में, आत्मा में ठहरा ही हुआ है। आकार चल रहा है, आकार में मन चल रहा है, मनो में पुरुष चल रहा है। ये ध्यान है। हमने कल एक शब्द कहा था, जो दूसरों से सुख चाहता है वह धर्मी है। बड़ा कड़ा लगा होगा। अगर हम तुमसे सुख चाहते हैं तो हम भी धर्मी। इतनी देर हो गई, हमें आपने लड्डू मिठाई नाश्ता कुछ नहीं दिया, धर्मी। तो क्या खाना बंद कर देंगे? जहां हमें अच्छा लगता है, प्रिय लगता है, अधर्मी। बहुत मुश्किल हो रहा होगा आपको। और जहां हमने मेरा कहा, अन्याय, 2 शब्द हैं हमारे प्रसिद्ध, धर्म और न्याय, और अन्याय, अधर्म और अन्याय। अब आपकी समझ में शायद आसानी से आ जाए। अधर्म और अन्याय, ये 2 शब्द हमारे साथ चल रहे हैं। अधर्म और न्याय ये होना चाहिए। धर्म क्या है? जो सारे विश्व को धारण कर रहा है, उसमें हमारी बुद्धि स्थिर हो जाए, इसका नाम धर्म है। और न्याय क्या है? जो मेरा है सो मेरा, जो मेरा नहीं हो तेरा। और यहाँ क्या है? जो तेरा था सब मेरा हो गया। बोलो ईमानदारी से, कब्जा किए बैठे हो कि नहीं मेरा मेरा? इतने लोग बैठे हो, इतनी माताएं बैठी हैं। हमारा पुत्र है, तुमने कब बनाया पुत्र को? हमारा पति है, पति को तुमने कब गढ़ा? पत्नी को तुमने कब बनाया? बोलो विद्वान लोगों, पत्नी के शरीर को तुमने कब बनाया? पति के शरीर को तुमने कब बनाया? पुत्र के शरीर को तुमने कब बनाया? अपने शरीर को तुमने कब बनाया? कोई उत्तर है आपके पास? हाथ उठा लो तो बाद में हम मिल लेंगे, ताकि सभा में बाधा न पड़े। कब बनाया तुमने? जिसे तुम मेरा कहते हो उसे तुमने कब बनाया? अब आप कहेंगे बाबा जरा बोलने का मौका दो, हमारा बड़ा कच्चा मकान था, पक्की कोठी हमने बनाई है। कहोगे कि नहीं? नए मकान बनाने वाले आज के फैशन के नक्शे के अनुसार इन्होंने अपने कोठी बंगले बनाए हैं।